जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम पाठ 3 के अंतर्गत 2 कविताएं दी गई थी। कविता के बहाने बात सीधी थी पर, तो जो पहली कविता थी कविता के बहाने, इसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर चुके हैं। अब हम दूसरी कविता, जो दोनों कविताएं कुंवर नारायण द्वारा लिखी हैं, तो दूसरी कविता बात सीधी थी पर इसकी जो कविताएं दी गई हैं तो इनकी हम आज इस वीडियो में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम जो कविता है आप लोगों के लिए पढ़ देते हैं, फिर इसका हम संदर्भ प्रसंग देखेंगे और व्याख्या करेंगे। कविता है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ये अपनी कविता है। क्या है कविता? कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो शब्दार्थ हैं, तो शब्दार्थ ऐसे कुछ भी कठिन नहीं है। सीधी यानी कि सरल सहज, टेढ़ी यानी कि टेढ़ी फंसना यानी कि जो बहुत ही उलझा हुआ फंस जाना। पेचीदा का मतलब होता है जटिल या कठिन या गूढ़। अब इसके बाद हम देखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में हमें लिखना है कि यह जो काव्य पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से संकलित हैं और बात सीधी थी पर कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता कुंवर नारायण है। ठीक है, अब प्रसंग में हमें देखना है कि इन पंक्तियों का सार क्या है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कथ्य की प्रभावी अभिव्यक्ति कथ्य मतलब जो कहा गया है, प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए या उन्हें जो अपने मन के भाव बताने हैं उसके लिए सही शब्दों के चयन और भाषा के सहज होने की बात कही है। सहज यानी कि सरल या सीधी होने की बात कही है। अब व्याख्या देखते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। तो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं एक सीधी सरल बात शब्दों में कहना चाहता हूँ, लेकिन भाषाई कौशल के अनावश्यक प्रदर्शन की चाह में बात बुरी तरह बिगड़ गई। यानी कि ज़्यादा कठिन भाषा के लिखने से क्या हो गया, बात बिगड़ गई। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई यानी कि वह कैसी हो गई, पेचीदा कठिन या कहीं ना कहीं जो है कैसी गूढ़ जटिल हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि लेखक जो कहते हैं कि इस क्रम में मैं भाषा संबंधी विशेषताओं उसके लालित्य को तो लाने में सफल रहा, किंतु बात का मूल मर्म ही खो गया। यानी कि जो भाषा कैसी कठिन भाषा लिखने से भाषा संबंधी उसकी जो विशेषताएं हैं या भाषा के जो गुण हैं उसे लाने में तो सफल रहा, लेकिन बात का मूल यानी कि बात का मुख्य सार क्या है, उसके मर्म ही कहीं खो गया। यानी कि उसका जो मूल भाव क्या है वो कहीं पर गायब हो गया। भाषा की कठिनाई, भाषा की जो है भाषा को टेढ़ा या कठिन करने से। सीधी सरल बात भाषा की क्लिष्टता में कहीं फंस गई। यानी कि जो भाषा की कठिनाई है उसमें सीधी सरल बात हमें कहनी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं भाषा की कठिनाइयों में उलझ गई। ऐसे में मैंने बात को मूल स्वभाव को सरलता से व्यक्त करने का प्रयास किया है। भाषा में नाना प्रकार से प्रयोग किए किंतु सब बेकार हो गए। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमने भाषा में कई प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन वो प्रयोग क्या रहे, इनके विफल रहे
बात को पुनः बनाने के चक्कर में भाषा के साथ फिर से छेड़छाड़ की, कहीं शब्दों को बदला, कहीं वाक्य को काटा छाटा, कभी इधर उधर घुमाया तो कभी उधर घुमाया। परिणाम वही ढाक के 3 पात, यानी कि जो जैसी कठिन भाषा में बात उलझी तो वो उलझ कर रह गई, यानी कि जैसी थी वैसी ही रह गई। बात को सरल ढंग से लिखने का प्रयास भाषा के साथ उठापटक की, लेकिन भाषा की क्लिष्टता यानी कि उसकी जो शब्दों का जो घुमावदार या उसकी कठिनाई थी वो और ही और कठिन या गूढ़ होती चली गई। तो यही है कि कवि का यहाँ मूल भाव कहने का यही है कि हम अपनी जो बात कहना चाहते हैं, यदि ज़्यादा भाषा के प्रदर्शन या इसके चमत्कार में हम भाषा का दुरूहता या इसकी कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम अपनी जो हमारी बात सीधी सरल और स्पष्ट बात है हम वो नहीं बता पाएंगे और उसका भाषा की कठिनाई के चक्कर में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि कुछ का कुछ उसका अर्थ निकल जाएगा। अब दूसरी कविता है आप लोगों की। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्ची की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो ये आपकी दूसरी कविता है इसी पाठ की। बात सीधी थी पर इसी कविता की दूसरी पंक्तियां हैं। तो इसके हम क्या देखेंगे, संदर्भ में आपको वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से ली गई। बात सीधी थी पर नामक कविता से अवतरित है और इसके रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा की दुरूहता या कठिनता से बात के निष्प्रभावी यानी कि बात का जो असर कम होने की यहाँ पर बात की गई है। व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में क्या दिया गया है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहते हैं कि अपनी बात को भाषा की जटिलता से नहीं निकाल पाया तो उसने बुरी तरह झुंझलाकर अपनी कविता को वैसा ही छोड़ दिया जैसे खांचे में ठीक प्रकार से पेंच ना कस पाने की स्थिति में हड़बड़ाहट से व्यक्ति उसे खील के समान हथौड़े से ठोक देता है, यानी कि जो जैसी भाषा लिखी है उसको यथावत उसी जगह पर उन्होंने झल्लाते हुए छोड़ दिया। पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। कवि कह रहे हैं कि जो बात सीधी थी, सीधे ढंग से कहनी थी और भाषा की द्रोहिता में वो इस तरह से उलझ गई, फिर उसको कवि ने यथावत वहीं पे छोड़ दिया तो उसमें क्या कसाव नहीं रहा। जैसे खील एक बार ठोकते हैं फिर उसको निकाल के दोबारा फिर से ठोकते तो उसमें वो कसाव नहीं रहता और उतने अच्छे से वो नहीं ठुक पाती या कसती नहीं है जैसे पहले कसी हुई थी। अब कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा हिलाने से वो निकल भी सकती है। तो इसी तरह से भाषा भी कहीं ना कहीं बात जो है भाषा की दुरूहता में यथावत हो गई, ना उसमें कसाव बचा और ना ही उसमें वो ताकत बची। यानी कि बात को जितने सरल ढंग से कहना था और उसका जो प्रभाव होता, अब भाषा की कठिनता में बात जो है कैसी हो गई, शक्ति विहीन हो गई। बात ने जो एक शरारती बच्ची की तरह मुझसे खेल रही थी, तो कवि कहते हैं कि जो बात है वो क्या कवि के साथ कर रही थी, शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ वह खेल गई। ठीक वैसे ही जैसे कविता भाषा के मकड़जाल में फंसकर ऊपर से तो कविता प्रतीत होती किंतु उसमें भावों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता नहीं थी और ना ही कथ्य की सहजता। अंत में जब कवि थक कर चूर हो गया और अपने माथे से पसीना पोंछने लगा, तब भाषा एक शरारती एवं नटखट बच्चे की तरह उसे छेड़ते हुए पूछा कि क्या तुम्हें
अभी तक भाषा के सुविधानुसार सरल एवं सहज तरीके से व्यवहार में लाना नहीं आया। तो बात ने क्या कहा कवि से, जो एक शरारती बच्चे की तरह कवि से प्रश्न किया कि कवि बोले कि ये बात जो है मुझसे खेल रही है और मेरा पसीना पोंछते हुए देखकर बोली कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। यानी कि भाषा को जो है अपनी सुविधानुसार और सामने वाले की समझ के अनुसार लिखना पढ़ना अभी तक नहीं सीखा है, उसका प्रयोग करना अभी तक नहीं सीखा है। ऐसा जो है जो भाषा है, बात है जो कवि से कह रही है। अब काव्य सौंदर्य में हम देखते हैं कि कवि का मानना है कि भाषा में अनावश्यक चमत्कार नहीं लाना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, सहज सरल और अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा होनी चाहिए। बात का मानवीकरण किया गया। कहीं ना कहीं बात का मानवीकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी जीव या निर्जीव को हम मनुष्य के रूप में उसको स्थापित करके उसका प्रयोग करें। यानी यहाँ बात को बच्चे के रूप में भी रखा है ना, तो इसका बात का जो है मानवीकरण हो गया। अब खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, कई हिंदी उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो इतना आप लोगों को इसमें लिखना है। और आपकी जो है पाठ 3 के अंतर्गत कितनी कविताएं थीं, आपकी 5 कविताएं थीं। दोनों काव्य संग्रह की 5 कविताएं थीं। कविता के बहाने बात सीधी थी कि हमने संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या बता दी है। अब इसके पाठ के अभ्यास प्रश्न आते हैं, तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइए, जिससे मैं और अच्छे वीडियो आगे बना सकूं। धन्यवाद।